हाँ देखो, इधर देखो, यहाँ क्या है, बेंजल्डिहाइड है। कौन सा डायरेक्टर है? आर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर? मेटा डायरेक्टर है। मेटा डायरेक्टर होने के कारण यह नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 प्लस होगा, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। तो आप प्रोडक्ट लिख लीजिएगा, बस यही मन रहा था। एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आ जाइए। अब ये देखो, एडिशन रिएक्शन का ही है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, उसका है। तो ये पेज नंबर आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 243 पे है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो ये क्या हाइड्रोक्सिलेमीन है। तो आप जैसे बना रहे थे, यहां से O, यहां से एक O और यहां से H2O निकल जा रहा था। आप बना के लिख लीजिए। आप इसको ऐसे बना लीजिए, छोड़िए, इस तरह बना लीजिए। NH2OH कैसे बनाइएगा? कल हम कराए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुन लो ध्यान से दोस्तों। H2NOH ऑक्सीन जैसा बनेगा। यहां से H2O निकालोगे तो क्या बनेगा? प्लीज जो लेट से आ रहा है बात ना करें, सुने ध्यान से, इसको क्वेश्चन को करें। N डबल बॉन्ड OH ऑक्सीन जैसा बनेगा। यही तो मैं कह रहा था करने के लिए। इसका क्या नाम होता है? 2,4 डाइनाइट 2। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कहेंगे 2 4 1 2 3 4 5 6। फेनिलनाइट्राजीन है 2 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन। ये प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं हम। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या करेंगे? यहां से वो उठाएंगे और यहां से H उठाएंगे, इसके साथ निकाल लेंगे। कैसे बनेगा? बना लो इसको। तो आप बना लीजिए, चाहे तो बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए। कल कराया था ना एनसीईआरटी में से डबल बॉन्ड N। यही करना था आप लोगों को, बस यही बनाना था प्रोडक्ट, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, इसी तरह इसको करिए। एक क्वेश्चन जो कर लेगा हाँ जानेंगे हाँ आ रहा है, ये कैसे होगा? इसको करना, इसको करना, कैसे करेंगे बताइए? इन दोनों क्वेश्चन कहां से H2O निकालेंगे? कहां से H2O निकालेंगे? देखो अमोनिया एमीन डेरिवेटिव से H2 अलग होता है। एमीन डेरिवेटिव जो होता है, अमोनिया डेरिवेटिव होता है, उसी से H2 मॉलिक्यूल निकालते हैं और ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं। तो देखो यहां पर ये कीटोनिक फॉर्म है। कीटोनिक फॉर्म, कीटोन से के साथ H2 निकल के बाहर आ जाता है। अमोनिया के पास, जो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जहां है, वहां से इसको निकालेंगे H2O को। तो H2O निकाल दिए हो, यहाँ तो माइनस H2O निकाल दिए हो। यहाँ से देखो, यहाँ से कहां निकलेगा? तुम लोग दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। कोई करेगा? कोई करके बताए हमको, कहां से निकलेगा? तुम्हारे सामने इस तरह दिया गया है, बताइए। चलो दिखाओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्या करके दिखाओ क्या बन रहा है। और आप लोग समय से आया कीजिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समय से आया कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। हम भाई कल लेट से जो आएगा मैं एंट्री नहीं दूंगा। 2 बच्चे आएंगे, अंशिका सबसे पहले आ जाती है। हाँ। हम खुद 5-10 मिनट लेट से आए हैं, कल और पहले आ जाएंगे। समय से नहीं आएंगे तो आप लोग क्या पढ़ पाएंगे बताइए। चलो करो, इसको करो, देखते कौन कर पाता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इज गुड क्वेश्चन। पेपर में भी, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी आता है। चलो करो। नहीं बाबू, लो वीडियो पास कर दीजिएगा तो। हाँ बेटा देखो, तो देखो बेसिक जब तक पता नहीं रहेगा तब तक, जैसे पूरा मैं एडिशन रिएक्शन पढ़ा रहा था जैसे सब कुछ, तो जब तक आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म की जानकारी नहीं होगी तब तक एनसीईआरटी का अच्छा इंटेक्स क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रट के कर सकते हैं,
लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को मैं किनारे साइड में लिख रहा हूं, इसी क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं, यहां यहां देखिए, ध्यान से देखेंगे। हमने बोला है, देखिए आर, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी का इंटेक्ट क्वेश्चन है भाई। सी एच, सी एच ओ को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सी एच डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो जी, सी एच ओ को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप जो निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप ये लिख रहे हैं सेमी कार्बाजाइड, इसको सेमी कार्बाजाइड कहते हैं, NH2CO, ये बहुत गहरा है ये क्वेश्चन में, NH NH2। तो आप इसको ऐसे जब H2O निकाल रहे थे तो यहां से O और यहां से H2 निकाल रहे थे, इसके साथ H2O निकाल दे रहे थे और नाइट्रोजन जोड़ रहे थे, माइनस H2O निकाल दे रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सही है, वो बिल्कुल सही बात है। CH डबल बॉन्ड N CO, ये आपने बनाया, सभी लोगों ने ये बना दिया, सभी लोगों ने प्रोडक्ट तो ये बना दिया, यही बनाते हैं ना। ये तो हालांकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लो यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये पेज नंबर क्या है 243 है, यहाँ दिया हुआ है। देखो सभी बच्चे जो तैयारी वो बोर्ड का एग्जाम देते हैं वो भी पढ़ के ही जाते हैं, बोर्ड में भी आया हुआ है कई बार क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ ये क्या, ये सही है, यहाँ दिया हुआ है, क्या ये सही है? सही है। देखो आपने यहाँ से H2 निकाल दिया और किसी का दिमाग चला सर ये H2 नहीं निकल सकता क्या, ये वाला H2 नहीं निकल सकता क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, यहाँ से यहाँ से H2O नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से H2 नहीं निकल सकता क्या? आप लोग बोलिए नहीं निकल सकता है, निकल सकता है तो उसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला सही नहीं होगा, इधर वाला ये वाला H2O निकालेंगे तब सही होगा, इसलिए क्वेश्चन में भाव बढ़ गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये नहीं सही है, क्यों नहीं सही है बता रहा हूं। दूसरा पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? सुनो भाई, लेट से आने वाले सुनिए ध्यान से, आते हैं 9:30 बजे, कहते हैं सर समय सिलेबस बहुत पीछे है, लेट से आएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ? मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूं, पलट के लिख दे रहा हूं। भुनुर की आवाज क्यों आ रही है? क्यों भुनुर की आवाज आ रही है? सुनो ध्यान से, गुनगुनाहट की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो यहां से H2O आपने निकाल दिया, बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी लिख दे रहा हूं, समय लगता है, क्या किया जाए, समझाने में समय लगेगा। बोलो, इन दोनों में देखो ए भी दिया रहेगा और ए भी दिया रहेगा, अब दोनों में सही कौन है? सही कौन है? मान लो ए वाला है या बी वाला या है, ये दे दिया क्वेश्चन और कहा सही कौन है? सही कौन है? सही क्या है? सही कौन है बताओ? कौन वाला सही है? ए वाला। अच्छा आप ए वाला कह रहे हैं, कौन कौन कह रहे हैं ए वाला सही है? अच्छा अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं ए वाला, आयुष आर्यन भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं ए वाला सही है, आप भी ए वाला सही कर रहे हैं। अच्छा बी वाला कौन कौन कह रहा है सही है? बी वाला कौन कौन है, कौन सही है? बी। अच्छा बी वाले एक है, और कोई बी वाला बताएगा? बी वाला कौन कौन सही? चलो मैं बता दे रहा हूं, देखो इधर देखो, सही तो बी वाला होगा, ये सही होगा, करेक्ट है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अब कहेंगे आप लोग कैसे? अब आप लोग कहेंगे कैसे? कैसे है तो वैसे है। ए सुनो रे, इधर देखो,
NH2 CO NH NH2। ध्यान नहीं दोगे तुम लोग। अब मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन के पास अपना वो क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, चुंबक वाला। अब मुझे ये देखना है किसका लोन पेयर फ्री है, किसका। यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। किसका लोन पेयर फ्री है रिएक्शन करने के लिए, किसका लोन पेयर फ्री है रिएक्शन में इन्वॉल्व करने के लिए, दूसरे से रिएक्शन करने के लिए। तो इसका लोन पेयर, सुनना ध्यान से। कल तो दिन भर तुम लोग सोते रहे, दिन भर सोते रहे, पढ़ाई तो करते रहे। अरे कोई बात नहीं, सब लोग पढ़ाते, सुनेंगे लोग, क्या करेंगे लोग, यूट्यूब पर गाना गा देते हैं लोग, पढ़ा देते हैं, नौटंकी कर देते हैं। हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हम तो कोई दूसरी बात नहीं कर रहे हैं ना। सुनो ध्यान से। अब देखो इधर, इधर देखो, इसका सुनना ध्यान से। इसका लोन पेयर फ्री नहीं होगा, इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, समझ गए। और इसका लोन पेयर इसके साथ रिपल्सन में जाएगा। कहां फ्री, ये तो फ्री है, इसके साथ रिपल्सन नहीं करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, ये तो फ्री है, फ्री है। जब ये फ्री है तो रिएक्शन में कौन आसानी से जाएगा, इन्वॉल्व होगा, ये वाला इन्वॉल्व होगा, इसलिए भी सही है, ये सही है, सही है। क्योंकि इसका लोन पेयर नहीं, कोई बात नहीं है। ये वाला लोन पेयर जो है आपका, ये वाला लोन पेयर फ्री होगा, ये ज्यादा फ्री होगा, ये नहीं इन्वॉल्व होगा। तो लिख लो इसको, छोटा कर दे रहे हैं, समय तो लग ही जाता है। बाकी इसको खुद से कर लीजिएगा आप लोग। जो चौथा क्वेश्चन था यहाँ, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कुछ ऐसे था आपका। घबराओ मत तुम लोग, अभी तुम लोग का जो कल पढ़ाया तो टेस्ट ले रहा हूं, चिंता मत करो। तो लोग बातें जो कर रहे हो तुम लोग पीछे वाले, ये तो कर लोगे तुम, आसान है, निकाल लेना जो भी बनेगा। इसको पीएच लिख दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ खड़ी हो जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बताओ, चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला RC OOH। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आईपीएसी नेम वही एसिड होता है। फंक्शनल ग्रुप में अगर ये होता है किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यह फंक्शनल ग्रुप का राजा होता है। अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो सबसे पहले इसी को हम यहीं से नंबरिंग करते हैं। अब देखो ध्यान से, आर के जगह पे अगर मैं यहां लिख दूं HCOOH लिख दूं, एक कार्बन है तो इसको कहेंगे मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक, कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम, ये तो आईपीएसी नेम है, आईपीएसी है। कॉमन नेम क्या होगा, फार्मिक एसिड होगा। किसमें पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है, चींटियों में, चींटियों में पाया जाता है। आ जाओ,
इसको कहेंगे एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? विनेगर, सिरका। हो गया? इसका नाम लिख लीजिए खुद आप लोग। अभी मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, एकदम सुनना ध्यान से। तरीका बता रहा हूं, लिखेंगे नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी 5 मिनट के अंदर जल्दी लिखो, समय नहीं है मेरे पास भी। लिखो नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ऐसे लिखो। क्या है आपका ये, ऐसे कहो, जनरल फार्मूला इसका CH2N COOH। मैंने लिखा CH2N COOH। तो इसको, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ही इंपॉर्टेंट है। आईपीएससी तो आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है CH2N COOH होता है। N की वैल्यू, मैं इसको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक सुनना ध्यान से। N की वैल्यू 0 रखोगे, सुनना ध्यान से, अभी लिखना बाद में, सुनना। N की वैल्यू जब 0 रखोगे तो तुम लोग कहोगे O। तो N की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां आप लिखोगे इसको, इसके यहाँ पर जब 0 तुम रखोगे, यहां 0 रखोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, CH2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा COOH और फिर COOH हो जाएगा। तो जो इसका नाम होता है, O मीन्स होता है ऑक्जेलिक एसिड। O मीन्स ऑक्जेलिक एसिड। मैं थोड़ा इसको दूर ही रख दूं। O मीन्स ऑक्जेलिक एसिड, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड। अब देखो N की वैल्यू तुम यहाँ 0 रखे हो, N की वैल्यू तुम 0 रखे हो तो CH2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? COOH बचेगा। इसको कहेंगे बेटा ऑक्जेलिक एसिड। अगर N की वैल्यू 1 रखे हो तो तुम लोग कहना मेरे, ओ मेरे, मेरे पहले नाम भी लिख दे रहा हूं, मेरे का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। अब तुम N की वैल्यू यहां क्या रखे हो? 1 रखे हो, तो वहां पर N की वैल्यू 1 रखोगे, वहां पर N की वैल्यू क्या रखोगे? 1। सब लोग देखेंगे, यहां से मैं देख रहा हूं, कौन नहीं देख रहा है? कुछ लोग, अब मैं कुछ कह दूंगा, मैं बुरा लग जाएगा लोगों को, तो देखें ध्यान से, भी मैं पूछूंगा सबसे। तो बेटा इसको कहेंगे मेलोनिक एसिड, इसका नाम होगा मेलोनिक एसिड। अगर N इक्वल टू, हाँ, N इक्वल टू 2 रखोगे, ओ मेरे, उसके बाद लिखना शंकर, ओ मेरे शंकर। शंकर मतलब होता है सक्सेनिक एसिड, मैं लिख दे रहा हूं SUCCE, सक्सेनिक एसिड। बढ़िया चीज बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, बड़ा काम देता है। तो N की वैल्यू 2 रखे हो तुम, N की वैल्यू क्या रखे हो? 2, तो CH2 रखोगे, 2 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
CH2 आएगा ना 2 बार। अरे n की वैल्यू 2 रखो, वहां पर 2 रखे हो, वहां पर 2 रखे हो, तो CH2 2 बार आएगा, आएगा ना। तो देखो यहाँ CH2 2 बार है, बाकी COOH यहाँ है, यहाँ भी है, डाइओइक एसिड के फॉर्म में है, ये तो है ही है। तो इसको कहेंगे सक्सिनिक एसिड। n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3, तो लिखो G, ओ मेरे शंकर जी, ठीक है। G मतलब ग्लूटेरिक एसिड, G मतलब ग्लूटेरिक एसिड। ये सब दिया हुआ इसलिए बता रहा हूं। तो n की वैल्यू वहां क्या रखोगे तुम, यहाँ 3 रखोगे तो CH2 3 बार आएगा, CH2 3 बार आएगा, और फिर COOH होगा। तो ग्लूटोरिक एसिड का फार्मूला ये होगा। आईपीएसी भी नाम बता दूंगा, आईपीएसी भी बता दूंगा। और उसके बाद n की वैल्यू तुम 4 रखो, n की वैल्यू क्या रख रहे हो 4, 4 रखोगे तो ओ मेरे शंकर जी आपको, आपको, ठीक है। एक आपको मतलब एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड। n की वैल्यू यहां क्या रखोगे 4 रखोगे तो CH2 4 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, CH2 4 बार आया है, आएगा। तो कहेंगे वो मेरे शंकर जी आपको, ठीक है। और फिर n बराबर 5 रखोगे, n इक्वल टू 5 रखोगे तो n इक्वल टू 5, तो कहो आपको प्रणाम, बस प्रणाम, प्रणाम। n इक्वल टू मैं 6 लिख दूं, स्वीकार। अब इसका नाम क्या क्या है, अब देखो प्रणाम में, प्रणाम का जो नाम है एनसीईआरटी में देख लीजिए, यहां दिया हुआ, देखो जी यहां दिया हुआ साफ तौर पे, यहां दिया हुआ देखो, कह रहा यहाँ कॉमन नेम दिया हुआ, कहा दिया कॉमन नेम, हाँ, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडीपिक एसिड। और प्रणाम में इसमें कुछ और दे दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको लिख लो, उसको भी बता दे रहा हूं। फेमेलिक एसिड क्या होगा, वही कुछ है, तब तक बनाओ इसका फार्मूला, तुम लोग बनाओ, इसका फार्मूला तुम लोग बनाओ, फार्मूला इसका तुम लोग बनाओ, हाँ हाँ कर दे रहा हूं छोटा, ठीक है। ये बहुत काम देता था, पॉलीमर पढ़ने के लिए बहुत काम आता था, हाँ, तो वो तो निकाल दिया गया, उसमें बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सिलेबस था, उस समय भी पढ़ाते थे हम, तो पढ़ाते थे, पूरा समय देना पड़ता था, वही प्रदीप की बुक थी, उसी बुक से पढ़ाया जाता था, ना कोई वीडियो था ना कुछ था, सब तैयार था इसमें। तो एक बार समझ लो बेटा, देखो इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद करने के लिए फार्मूला होता है CH2 ट्वाइस N COOH। तो देखो n इक्वल टू, आप लोग इधर देखिए, एक आंसर थोड़ा देख लो बेटा, इधर n बराबर 0 तो कहोगे O, n इक्वल टू 1 में तो मेरे, 2 में शंकर जी आपको प्रणाम। तो एनसीईआरटी में तो इतना चीज दिया हुआ है, ए वाला चीज नहीं दिया है, ए वाला चीज नहीं दिया। तो फीमेलिक एसिड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमेलिक एसिड। तो कहो देखो, ऑक्जेलिक एसिड COOH, मेलोनिक एसिड ऐसे हो जाएगा, सक्सेनिक एसिड का फार्मूला यह 2 CH2 है, ग्लूटेरिक एसिड में 3 CH2 है, बाकी COOH है, एडीपिक एसिड में 4 CH2 है, फीमेलिक एसिड में 5 है, स्वीकार में 6 होगा, सुबेसिस एसिड होता है, स्वीकार। तो आप CH2 6 लिख दीजिएगा, CH2 6 सुबेसिस एसिड होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना आप लोग, सुबेसिस एसिड होता है, कुछ होता है याद नहीं आ रहा, लेकिन यहां तक देख लो, आप यहीं तक देख लो, यहीं तक देख लो बेटा, इसको याद कर लेना तुम, ये सब जितना बताया मैंने कॉमन नेम है, आप लोग आईपीएससी तो लिख ही लेंगे, आईपीएससी लिख लोगे, मैं एक दो का आईपीएससी बता दे रहा हूं, इसको कहेंगे एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड कहेंगे इसको, 1 2 3 प्रोपेन 1,3, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, यहां दिया हुआ, यहां दिया हुआ है, यहां किनारे
दिया हुआ, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहन जी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, यहां लिख लिया होगा, इधर का लिख लिया होगा तुम लोग, इसको लिख लिए होगे ना। तो मैंने ट्रिक क्या बताया, मैंने ट्रिक क्या बताया, बताइए आशीष, ट्रिक क्या बताया, खड़े हो बोलो, ट्रिक क्या बोला। हाँ, खड़े हो जाइए आप, बताइए बताइए बेटा, ट्रिक क्या मैंने बोला है, ट्रिक ट्रिक मैंने क्या बोला है। हाँ, भूलेगा नहीं ना, बैठ जाइए। बताइए श्रेया, क्या ट्रिक है बेटा। हाँ, बस याद रहेगा ना। चलो, बहुत बढ़िया। ओ मेरे शंकर जी, आपको प्रणाम स्वीकार। ठीक है, तो यहां तक पूरा याद हो जाएगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, ये वाला चीज। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव में देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब नाम याद रख लेना यार। COOH है, इसका नाम क्या होगा जी, बेंजीन डेरिवेटिव। हाँ, बोलो क्या नाम होगा, जल्दी लिख के बताओ। बताओ जी, कॉमन आईपीसी दोनों लिखना। चलो नाम बताओ इसका। हाँ, इसका क्या नाम होगा, बेंजोइक एसिड। इसका आईपीएसी नाम एक बार पूछा था आईआईटी में, एक बार आईआईटी में इसका आईपीएसी नाम पूछ दिया था, इसका आईपीएसी नाम पूछ दिया था आईआईटी में। तो लिखो, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, तो लिख देना बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछ दिया था एक बार, बहुत पहले आया था, ये भी याद रखना। इसका क्या नाम होगा बेटा, बोलो तो, इसका नाम क्या होगा, बोलो। इसका नाम होगा फेनिल एसिटिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका तो याद रहना चाहिए। इसका क्या कहेंगे जी, बताओ क्या कहेंगे इसका नाम। हाँ, क्या बोलेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो कॉमन, पहले कॉमन लिख दे रहा हूं, थैलिक एसिड, पीएच थैलिक एसिड, याद रखना बेटा, बहुत काम देता है थैलिक एसिड, नेम रिएक्शन में काम देगा यार, नेम रिएक्शन में काम देने वाला थैलिक एसिड, इसको क्या कहेंगे, थैलिक एसिड। आईपीएसी नाम क्या होगा, बोलो जी, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, चलो याद कर लो, लिख लो, उम्मीद है लिख लेंगे आप लोग। आईपीएसी में लिख लेना तो लोग, हाँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2 O7 CrO3, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार समझ लीजिए। तो देखो रिएक्शन में फिर से देख लो, MnO4 माइनस होता है तो Mn2 प्लस बनता है, +7 से +2 बन रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसका एजेंट जो होता है ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस CrO3 का जो नाम होता है बेटा, इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ये सभी ऑक्सीडाइज, तो देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिड। देखो इथाइल अल्कोहल लेना, मिथाइल अल्कोहल मत लेना, इथाइल अल्कोहल लेना, सुनिएगा ध्यान से, फिर से देखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तक कुछ भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले लिए हैं, सुनिएगा।
KMnO4 आप में ले सकते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 ले सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं अभी के लिए आप लोगों को कहूंगा, इसको याद ही कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, याद ही कर लीजिए। तो देखो कैसे हुआ, एक जुगाड़ में बता रहा हूं, ये कैसे हुआ सुन लो ध्यान से, कैसे हुआ सुन लो, कैसे याद रखेंगे सुन लो, थोड़ा सा जुगाड़ तरीका है इसका, कैसे बता रहा हूं थोड़ा सुनना। CH3 CH2 OH है, और आपने यहां ले लिया KMnO4, सबसे बढ़िया आसान होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कह रहे हैं सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके पास एक फ्री वाला ऑक्सीजन होता है, निषेध ऑक्सीजन फ्री वाला, जो कहीं भी जाके जुड़ जाता है, जाके जुड़ जाता है। तो देखो मैं कहूं इसको ऐसे बनाऊं, इसको कैसे जुगाड़ से मैं सेट करूं, ऐसे सेट कर रहा हूं, इसी तरह ऐसे सेट कर रहा हूं, CH3, दोनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं दोनों हाइड्रोजन को, यहाँ OH लिख दे रहा हूं। ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन जो निसेंट वाला ऑक्सीजन है, ये निसेंट वाला ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में आके घुस गया है, इंटर कर गया धीरे से, ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ आके चला गया है, इसके पास चला गया डबल बॉन्ड का, ये हाइड्रोजन और दोनों निकल गए हैं। इस तरह से जुगाड़ है, मैकेनिज्म में एक तरह से समझने का तरीका है, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं, याद करने का तरीका होता। CH3 C, अब दो बांध के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन दो बांध के साथ जुड़ेगा, समझ गए, ये सही है। H2 मान लो निकाल दिए हो, मान लो ये दोनों H2 निकल गया, माइनस H2 निकल गया है, मैकेनिक में नहीं है, समझने का एक तरीका है, जुगाड़ है, समझ गए। नहीं कोई चीज कहते हैं जुगाड़ से लगा देते हैं सेट हो जाता है, तो ये है, आप लिख लीजिए, मैकेनिक में नहीं है, ये समझाने का तरीका है। इसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए, वो ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ, तो एसिड बना लिया है, समझ में आया, तो नोट करो इसको, छोटा कर देना हो बिल्कुल। देखो ये ऑक्सीडेशन, एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूं मैं आपको, सुन लो एक बार और, एक बार और देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 होता है, इसके पास एक ऑक्सीजन फ्री होता है, और एक ये दोनों ऑक्सीजन, इन दोनों, ये ऑक्सीजन जो होता है फ्री वाला ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दो है, जो दो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकाल के उसके यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ चला गया, अपना जगह ले लिए, H2 निकल गया। तो ये तरीका मैं आपको सिखा दिया हूँ, ठीक है आशीष, तो ये तरीका है, जुगाड़ है, और लोग तो बताते ही नहीं है, आप लोग तो जानना चाहिए, कुछ लोग आप या तो आप रटिए, रट्टा मारिए, रट्टा मारिए, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ लेके समझिए, समझ जाइए। एक छोटा सा और क्वेश्चन दे रहा हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में दिया, जोन्स रिएजेंट के ऊपर, देखो ये दिया हुआ आपके एनसीईआरटी का ही है, यहाँ दिया है, ऐसे दिया है, CH3 CH2, ये 8 है, 8 है, 8 है, 8 बार है, और यहाँ CH2 COOH है। जरा दिमाग लगा के बताओ तो बनेगा क्या, मैं आपको सिखा दिया हूं तरीका, CrO3, यहाँ H2SO4 साथ में रहेगा, एसिड, हाँ तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसको कहेंगे जोन्स, जोन्स रिएजेंट साइंटिस्ट का नाम है, घबराना नहीं नाम से। तो ये भी वही काम करता है, ये भी क्या करता है, वही काम करता है। तो तुमको देखो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, उसको गायब करके और वहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देना, करो करो उसको, नहीं यार ये OH है, सॉरी सॉरी, OH है बाबू, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये OH है, करो इसको, इसी को कर दो, फिर छोड़ दे रहा हूं, टाइम हो गया, पता नहीं चला, आप लोग ध्यान दिए हैं ना, दिमाग लगाएंगे तो टाइम का पता नहीं चलेगा। नहीं बाबू 8 है, 8 है, हाँ तो डेकेन वन आल होगा, डेकेन वन आल, डेकेन वन आल होगा, क्या होगा, 10 कार्बन को डेकेन कहेंगे, डेकेन वन आल, ठीक है, डेकेन वन आल, डेकेन
वन ऑल या डेकेनॉल कर दो। ये तो तुम लोग बना के दिखाओ क्या बन रहा है, कहां से दोनों हाइड्रोजन गायब हो गए और दोनों ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन के जगह ऑक्सीजन लगेंगे डबल बॉन्ड के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया थे, कर ले रही है, कर ले रही है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब करिए आप। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है, तो जुगाड़ है। आशीष हो गया बेटा, चलो वो हो गया। तो ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन को, इसको क्या करना तुम, ये दो हाइड्रोजन है इसको गायब कर देना, ये दोनों हाइड्रोजन गायब कर देना, इसके ऐसे, इसको ऐसे गायब करना, इसको तुम ऐसे गायब करना, इसको तुम इस तरह गायब करना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बीच में ये तो इसके पास वो वाला ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है, ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा इसके बीच में घुस जाएगा, जगह लेकर डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना तुम, कोई बात नहीं है। CH3 CH2 8 है, C डबल O है, तो ये बन जाएगा। चलो ठीक है, अगला क्या है आपको फिर करा दूंगा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, वो करा दूंगा मैं, खत्म हो जाएगा कल। ठीक, चलो।